हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? देखिए आप सब अपनी पढ़ाई में लगे होंगे 12th क्लास वाले। और मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद है कि यूनिट जो 7th है वो आई थिंक कंप्लीट हो चुकी होगी बहुत सारे बच्चों की। और उसमें उन्होंने इवोल्यूशन नाम का चैप्टर भी पढ़ लिया होगा मॉलिक्यूलर बेसिस के बाद। तो मैं उसी इवोल्यूशन चैप्टर पे बेस्ड एक न्यू रिसर्च या न्यू डिस्कवरी मैंने ये पढ़ी थी ये शायद मिड मई की बात है अभी 2025 की। उसमें एक डिस्कवरी हुई है, डिस्कवरी ऑफ अ फॉसिल ऑफ होमो इरेक्टस। कहाँ से? जावा और मद्रा स्ट्रेट ऑफ इंडोनेशिया, है ना। तो आप देख रहे हैं पीछे एक ग्लोब मैंने दिखा रखा है और वहाँ पे मैंने फोकस कर रखा है इंडोनेशिया कंट्री के ऊपर, जहाँ पे आपको उसके सुमात्रा, बोर्नियो, अलग अलग आइलैंड ग्रुप दिख रहे होंगे, सुराबाया, जावा। जावा भी आपको दिख रहा होगा नीचे जहाँ पे डिस्कवरी लिखा है उसके ऊपर देखिएगा ध्यान से, वहाँ जावा है। तो आइलैंड ग्रुप है वहाँ पे जावा। और थोड़ा मैं बच्चों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने इवोल्यूशन पढ़ लिया है या जो नीट की तैयारी के बच्चे हैं वो अगर अपनी पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे पेज नंबर 140 बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है, जहाँ पे आपका ट्राइनोसोरस रेक्स के बारे में दिया है, जहाँ पे 65 मिलियन ईयर अगो डायनासोर एक्सटेंशन की बात की गई है, जहाँ पे एक एनसीईआरटी की बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी गई है, द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो कोई बच्चे मेरे से कहते हैं ना कि एनसीईआरटी की किताबों में कहाँ कहाँ बहुत अच्छी अच्छी लाइनें मेंशन है, तो ये बहुत अच्छी लाइन उसी पेज पे है। न्यू एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आई थिंक वो पेज नंबर 123 या 124 पेज के आसपास होगा, ये वाला पेज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और वो आज के टॉपिक से रिलेट कर रहा है कि जो इवोल्यूशन का एक टॉपिक है, देखिए उसमें ह्यूमन एवोल्यूशन की बातें की गई हैं, पेज नंबर 124 अगर न्यू एनसीईआरटी और 140 पेज अगर ओल्ड एनसीईआरटी है। तो वहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन या ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में दिखाया गया। तो उसमें देखिएगा लास्ट और सेकंड लास्ट लाइन के आसपास एक मैन का नाम है, ह्यूमन का नाम है, जो आज से 1.5 मिलियन ईयर्स अगो जिनके फॉसिल आपको मिले हैं जावा से। तो ये लाइन वहाँ पे मेंशन होगी, द फॉसिल जो कि डिस्कवर हुए हैं 1891 के अराउंड। और ये जो डिस्कवरी हुई थी एक डच मैन, एक डच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था यूजीन ड्यूबॉइस, है ना। ये एनसीईआरटी में नहीं है। उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी फॉसिल्स की। और जो जावा मैन करके नाम रख दिया था क्योंकि जावा आइलैंड के आसपास, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, वहां से डिस्कवरी हुई है उन फॉसिल्स की। लेकिन एक्चुअली में जो होमो इरेक्टस हैं, अगर उनके हम हिस्टोरिकल फैक्ट देखें, और उस समय के भी साइंटिस्ट लोगों ने 19 ये 20s के आसपास, 1920s के आसपास की शायद रिसर्च है, मैं इतना ज़्यादा टाइम में नहीं जाना चाहता। और 1930s के आसपास भी फिर इनके फॉसिल मिले हैं उसी जावा एरिया से। फिर होमो इरेक्टस के फॉसिल आपको चाइना से भी प्राप्त हुए हैं। कुछ होमो इरेक्टस के फॉसिल आपको जर्मनी या आपके यूरोपियन कंट्री के आसपास से भी मिले हैं। तो एक्चुअली में इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो हम जब इवोल्यूशन पढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फॉसिल की डिस्कवरी है, जो फॉसिल मिलते हैं आज के टाइम भी, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअली होमो इरेक्टस का जो ओरिजिन था वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ही था, वहां से वो अलग अलग दिशाओं में रेडिएट हो गए, या कह सकते हैं अडेप्टिव रेडिएशन वाला फिनोमिना आप लगा सकते हैं यहाँ पे। और अलग अलग दिशाओं में रेडिएट हुए, वहाँ से मूव किया उन्होंने, माइग्रेट हुए, और वहाँ जाके अडेप्ट करना शुरू किया न्यू न्यू क्लाइमेटिक कंडीशन, न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से उन्होंने। तो उनका एक कुछ पॉपुलेशन, कुछ नंबर ऑफ स्पीशीज का जो पॉपुलेशन है वो चाइना, पीकिंग की तरफ चला गया, है ना। पीकिंग, बीजिंग का कुछ एरिया है वहाँ पे, वहाँ चले गए। कुछ यूरोपियन कंट्री की तरफ चले गए और कुछ जावा की तरफ चले गए, है ना। ऐसा कहा जाता है कि जावा की तरफ सबसे पहले गए हैं, देन वहाँ से माइग्रेशन हुआ चाइना की तरफ। तो होमो इरेक्टस के ही आपको जो फॉसिल आज के टाइम पे, या 1920s, 1930s, 1940s, 1960s में प्राप्त हुए हैं, वो एक्चुअली उसी अफ्रीकन होमो इरेक्टस के ही फॉसिल हैं जो अलग अलग दिशाओं में माइग्रेट हो गए, है ना। तो जैसे मैं कहूँ, अगर होमो इरेक्टस जो इंडोनेशिया से मिला तो जावा मैन रख दिया, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। अब आप लोग उसके बारे में ये याद करते हैं कि उसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी, जो ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन साइज है, वो 900 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर के अराउंड है। लेकिन जब क्लास में लेक्चर होता था तो कुछ बच्चे पूछते थे, तो कहते थे सर कि ये 900 एग्जैक्ट है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चाइना, पेकिंग मैन उनको कहा गया, जो चाइना में फॉसिल मिलते हैं उनको पेकिंग मैन कहा जाता है, जो यूरोपियन जर्मनी के आसपास मिलते हैं उनको हिडलबर्ग मैन कहते हैं, होमो हिडल बर्ग मैन कहते हैं।
और जो इंडोनेशिया में मिले वो जावा मैन कहलाते हैं। तो अभी की डिस्कवरी उसी जावा और मदुरा स्ट्रेट, जो मदुरा है और जावा और मदुरा स्ट्रेट के बीच में एक जगह लोकेशन वहाँ से मिली है, जो कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ब्रेन कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। एनसीईआरटी ने जिस ब्रेन कैपेसिटी की बात की वो एग्जैक्ट एक पॉइंट दे दिया है, एक डेटा दे दिया है। लेकिन इनकी ब्रेन कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी का साइज 900 से लेके 1150 क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच में हो सकता है। हिडलबर्ग का डिफरेंट था, पेकिंग मैन का डिफरेंट था, जावा मैन का डिफरेंट था। तो यहाँ जावा मैन की बात की गई है, जो 1891 के अराउंड यूजीन ड्यूबॉइस नाम के डचमैन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसका फॉसिल। और उसके बाद भी ऐसा ऐसा चले आए हैं। तो ठीक है ये सब बातें, लेकिन क्या मॉडर्न मैन से इसकी कुछ सिमिलैरिटी है? क्या मॉडर्न ह्यूमन के जैसा बॉडी प्रपोर्शन है इसका? क्या कहीं आप किसी किताबों में पढ़ते हैं कि इनके जो पुराने फॉसिल हमको मिले, बहुत पुराने, वो 1.8 और 1.9 मिलियन ईयर्स अगो के भी हो सकते हैं ये। लेकिन आपकी किताब में 1.5 मिलियन ईयर्स अगो लिखा है, जो डेटा दिया, नीट के अकॉर्डिंग वही याद करिएगा, है ना? अच्छा, कहीं-कहीं बुक में होमो अर्गेस्टर भी इनको कहा गया है। अर्गेस्टर थोड़े और इनसे एडवांस हो गए आगे चल के, जैसे होमो इरेक्टस जावा में जो मिले हैं उनसे और ज़्यादा एडवांस हो गया अर्गेस्टर। और इसके बाद फिर निएंडरथल मैन और क्रो-मैग्नन मैन, मॉडर्न मैन यानी होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में बातें मिलती हैं। तो अब देखिए हम वापस जो डिस्कवरी हुई अभी मई के महीने में 2025 में, उस डिस्कवरी पे वापस आते हैं और देखते हैं कि द डिस्कवरी ऑफ द फॉसिल ऑफ द होमो इरेक्टस इन द जावा एंड द मदुरा स्ट्रेट। और इसके बारे में कहते हैं, तो जैसे एक दिन मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था कि ये इंडोनेशिया वाला पार्ट किस में आता है, तो मैं कहता हूँ साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है मदुरा स्ट्रेट, इंडोनेशिया में। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ और एग्जाम अगर आप लाइफ में दें, तो उसमें साउथ ईस्ट एशिया में डिस्कवरी स्पीशीज दिखाई हो, होमो इरेक्टस की, होमो अर्गेस्टर की, जो ये फॉसिल मिला है 2025 में, ठीक है। अच्छा, तो ये जो फॉसिल डिस्कवर हुआ है, क्या इसका रिलेशन दूसरे आगे आने वाले होमिनिन ग्रुप के साथ, होमिनिन कहते हैं क्योंकि होमो सेपियंस ह्यूमन के लिए होमो टर्म दिया गया है, और इरेक्टस का मतलब होता है यहाँ पे कि जो कंप्लीट एक वॉक अपराइट या वॉक कंप्लीट अपराइट पोस्चर, जिन्होंने सबसे पहले एक अपराइट और स्ट्रेट पोस्चर देना शुरू किया, एकदम स्ट्रेट खड़ा रहना शुरू किया, उनके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं होमो इरेक्टस, ठीक है। तो क्या आने वाले होमिनिन ग्रुप के साथ इनका कुछ रिलेशन था? तो ये जो फाइंडिंग, ये जो डिस्कवरी हुई, हमको ये सजेस्ट करती है कि होमो इरेक्टस का जो एक्सपेंशन पूरे के पूरे इस एरिया में हुआ है, जो इंडोनेशियन बेल्ट है पूरी, एक्चुअली कहीं आप कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे तो इस बेल्ट को पूरा कहा गया, जो मलेशिया इंडोनेशिया आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं सुंडरलैंड, सुंडरलैंड। और ये भी एक टर्म आता है जब आप पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और वहाँ पे आता है हॉटस्पॉट। और इंडिया में 3 हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी ज़ोन हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट, आप पढ़ते हैं हिमालयन रीजन, और आप एक और पढ़ते हैं इंडो बर्मन रीजन। इंडो बर्मन, हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट। लेकिन मैंने कहा एनसीईआरटी तो पूरा डेटा अपडेट करती नहीं है, लेकिन जो आने वाले और एग्जाम है, मैं कह रहा हूँ लाइफ के, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में 2018-19 में डेटा ऐड कर दिया गया था कि एक इंडिया में नया हॉटस्पॉट रीजन, बायोडाइवर्सिटी रीजन एक और काउंट कर सकते हैं। यानी कितने हॉटस्पॉट रीजन है इंडिया के, खास तौर पे तो आप कहेंगे 3 नहीं 4 हैं। इंडियन, आपके इंडो बर्मन वाली प्लेट, हिमालयन वाला रीजन, एक वेस्टर्न घाट, और एक है सुंडरलैंड। तो सुंडरलैंड पूरा इंडियन बेल्ट से, वो जो आपका अंडमान निकोबार वाला निकोबार पूरा ग्रुप है, वो मलेशियन बेल्ट और इंडोनेशियन बेल्ट तक जाता है, तो पूरा सुंडरलैंड लैंड मास कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये भी हॉटस्पॉट एरिया है, बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है क्योंकि ट्रॉपिक जोन है, ठीक है। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो फाइंडिंग हुई है, जो रिसर्च हुई है, जो डिस्कवरी हुई है फॉसिल्स की, कुछ स्कल बोन मिली हैं, कुछ बोन्स अलग-अलग बॉडी पार्ट्स की मिली हैं। तो ये ऐसा माना गया कि जो सुंडरलैंड का जो लैंड मास था, जहाँ पे सी का लेवल कम था, तो जहाँ पे एक्चुअली जो मेजर रिवर, इंडोनेशियन मेजर रिवर होंगी, वो जब सी की तरफ जा रही होंगी, तो रिवर और सी का जहाँ पे मिलता है, हम कह देते हैं जहाँ पे 2 प्रकार के इकोसिस्टम मिलते हैं, उनको बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन, है ना? द ट्रांजिशन ज़ोन बिटवीन 2 कम्युनिटीज़ कॉल्ड इकोटोन, है ना? तो एक उस एरिया के आस-पास हमको ये फॉसिल मिले हैं, और ये फाइंडिंग इस चीज़ को भी हेल्प करती है हमारी कि 1 सेकंड।
ये फाइंडिंग हमारी इस चीज़ को भी बताती है कि आपकी जो इनका बिहेवियर था, कैसा रहा है इनका बिहेवियर, क्या आने वाले होमिनिन ग्रुप के साथ कुछ सिमिलैरिटी है और इनकी हंटिंग, इनकी जो हंटिंग टेक्निक थी, इस पे भी फ़ोकस किया गया है और इनके क्रेनियल कैपेसिटी पे फ़ोकस किया गया है। इनकी बॉडी का जो साइज़ था, इनका ब्रेन साइज़ था, इनकी बॉडी का जो साइज़ था, कह सकते हैं टॉल बॉडी थी, लार्ज ब्रेन साइज़ था। आप देख रहे हैं पुराने वाले मैन से, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, होमो हैबिलिस से, शिवापैथाकस से इनका ब्रेन साइज़ बड़ा हो गया, तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए इनकी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए। ये मीट भी खाते थे, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि प्रोबेबली एट मीट, है ना? ये लाइन लिखी गई और ये निएंडरथल के लिए भी एप्लीकेबल है कि प्रोबेबली दे एट मीट और ये होमो इरेक्टस के लिए भी है, लेकिन उससे पुराने हैबिलिस के लिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए ये मीट खाने वाली बात नहीं लिखी गई है, वो फ्रूट खाते थे, है ना? ऐसा लिखा है। अच्छा, तो मैंने कहा कि मैं तरह-तरह के जो इनकी ईटिंग हैबिट थी उसके बारे में, इनके बिहेवियर के बारे में और इनका शॉर्टर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता था, इसके बारे में भी कहा गया है। कुछ हमें ऐसे प्रमाण, ऐसे एविडेंसेस भी मिलते हैं कि हनी का कंज़म्पशन भी करते थे ये और ये जिस टाइम पीरियड के दौरान मिले, जैसा यहाँ टाइम लिखा है कि 1,40,000 ईयर्स अगो ये फॉसिल का टाइम पीरियड है जो है, तो ये जो इपॉक है, इसको कहते हैं प्लेस्टोसीन इपॉक। अगर कोई इस बात को समझता है, जो बच्चा पढ़ता है इवोल्यूशन को, तो वहाँ पे मैंने जब से बताया, जब से अर्थ में लाइफ आना शुरू हुआ है और तब से लेके आजकल का जो पूरा टाइम पीरियड हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल और एक्चुअली लाइफ आने से लेके नहीं, जब से अर्थ बनी है तब से लेके पूरा आज तक का टाइम पीरियड कहलाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसको हमने 4 अलग-अलग पार्ट में बाँटा है। तो उसमें एक पार्ट होता है इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक। तो अभी जो इपॉक चल रहा है उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोसीन इपॉक या होलोसीन इपॉक, लेकिन जो ये फॉसिल मिले हैं 1,40,000 ईयर्स अगो, ये प्लेस्टोसीन इपॉक के दौरान आपको ज़्यादातर मिले। ऐसे ही आपको चाइना के अलग-अलग पार्ट से पिकिंग मैन के मिले हैं, जावा से मिले हैं, ऐसे हिडलबर्ग जर्मनी के एरिया से आपको मिले, यूरोपियन एरिया से मिले हैं और ये सभी-सभी एक ही मैन या मानव को इंडिकेट करते हैं जिसका नाम है होमो इरेक्टस। क्लियर है?